हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग। हे महाबाहो, मेरी दिव्य शिक्षाओं को फिर से सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। इसलिए मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ और उन्हें तुम्हें पुनः बताता हूँ। न तो देवगण और न ही महान ऋषिगण मेरी उत्पत्ति को जानते हैं। मैं ही वह स्रोत हूँ जहाँ से देवता और महान ऋषिगण आते हैं। जो लोग मुझे अजन्मा, अनादि तथा ब्रह्मांड के परमेश्वर के रूप में जानते हैं, वे सभी मनुष्य मोह तथा समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, मोह का अभाव अर्थात असमोह, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का संयम अर्थात दम, मन का संयम अर्थात शम, सुख, दुख, जन्म अर्थात भव और मृत्यु अर्थात अभव, भय और अभय, अहिंसा, समता अर्थात समानता, संतोष, तप, दान, यश और अयश, ये सभी विभिन्न प्रकार के भाव अर्थात गुण प्राणियों में मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। 7 महान ऋषि अर्थात सप्त ऋषि, उनसे पहले के 4 पूर्वज और मनु जो मानव जाति के प्रणेता हैं, ये सभी मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। इनसे ही यह सारी सृष्टि अर्थात यह प्रजा उत्पन्न हुई है। जो व्यक्ति मेरी इस विभूति को और योग को सही और वास्तविक रूप अर्थात तत्व रूप से जानता है, वह अडिगता के साथ योग में संलग्न होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं सभी का सृष्टा हूँ और मेरे द्वारा ही सब चलता अर्थात कार्य करता है। इस बात को समझकर बुद्धिमान लोग मुझ में श्रद्धा और भक्ति के साथ लीन होते हैं। जो लोग अपने मन को मुझ में स्थिर करके तथा अपने जीवन को मुझे समर्पित करके सदैव मुझ में ही संतुष्ट रहते हैं, वे एक दूसरे को मेरे विषय में ज्ञान देने तथा मेरी महिमा के विषय में बताने में महान संतोष तथा आनंद प्राप्त करते हैं। जो भक्त सदैव मुझ में स्थिर रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि का अर्थात ज्ञान का योग प्रदान करता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त करते हैं। मैं उन भक्तों पर कृपा करने के लिए जो अपने आत्मस्वरूप में स्थिर हैं, उनकी अज्ञानता और अंधकार को नष्ट करता हूँ और उन्हें ज्ञान के दीप से प्रकाशित करता हूँ। आप सर्वोच्च ब्रह्म हैं, सर्वोच्च आश्रय, पवित्र और परमेश्वर हैं। आप शाश्वत, दिव्य आदि देवता हैं जो जन्म रहित और व्यापक हैं। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महर्षियों ने भी ऐसा ही कहा है और अब आप स्वयं ही मुझसे ऐसा ही कह रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ भी मुझे बताया है, मैं उसे पूरी तरह सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न ही राक्षस आपके वास्तविक व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। हे परमेश्वर, हे समस्त प्राणियों के रचयिता और स्वामी, हे देवताओं के भी परमेश्वर और हे ब्रह्मांड के स्वामी, मात्र आप ही अपनी अचिंत्य शक्ति से अपने आप को जानते हैं। कृपया मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन करें, जिससे आप समस्त लोकों में व्याप्त हैं और उनमें निवास करते हैं। हे योगेश्वर, मैं आपको कैसे जानूं और आपका ध्यान कैसे करूं? हे परम दिव्य पुरुषोत्तम, ध्यान करते समय मैं आपका किस रूप में ध्यान करूं? हे जनार्दन, आप मुझे अपनी दिव्य महिमा और स्वरूपों को विस्तार से बताइए। मैं आपके अमृतमय वचनों को सुनते सुनते कभी थक नहीं सकता। हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य महिमा का संक्षेप में वर्णन करूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में विराजमान आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। आदित्यों में विष्णु हूँ, ज्योतियों में मैं सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ और देवताओं में इंद्र हूँ। इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना हूँ। रुद्रों में तुम मुझे शंकर समझो, अर्धदेवों में और दैत्यों में मैं कुबेर हूँ। वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मैं मेरु हूँ। और हे अर्जुन, पुरोहितों में मुझको प्रधान बृहस्पति जानो। मैं योद्धाओं में स्कंद अर्थात कार्तिकेय हूँ और सरोवरों में समुद्र हूँ। मैं महान ऋषियों में भृगु हूँ और ध्वनियों में दिव्य ओम हूँ। मंत्रों में मुझे पवित्र नाम का जप समझो। अचल वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ। वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। दिव्य ऋषियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ।
और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। अश्वों में मुझे उजय श्रवा जानो, जो अमृत संसार के मंथन से उत्पन्न हुआ है। मैं समस्त हाथियों में ऐरावत हूँ और मनुष्यों में राजा हूँ। मैं शस्त्रों में वज्र हूँ, गौओं में कामधेनु हूँ। मैं संतानोत्पत्ति के सभी कारणों में कामदेव हूँ और मैं सर्पों में वासुकी हूँ। मैं नागों में अनंत हूँ, जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ, विधि विधान करने वालों में मृत्यु का देवता यमराज हूँ। मैं राक्षसों में प्रहलाद हूँ, गणना करने वालों में मैं काल हूँ। तुम मुझे पशुओं में सिंह और पक्षियों में वैनतेय अर्थात गरुड़ जानो। पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ और शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। जल में रहने वाले प्राणियों में मैं मगरमच्छ हूँ और बहती हुई नदियों में मैं गंगा हूँ। हे अर्जुन, मुझे ही समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत जानो। विज्ञानों में मैं आध्यात्म का विज्ञान हूँ और वाद विवाद में मैं तार्किक निष्कर्ष हूँ। मैं सभी अक्षरों में प्रारंभिक अ हूँ। मैं समास में द्वैत हूँ। मैं अक्षय काल, सृष्टा और सर्वव्यापी हूँ। मैं सभी कुछ नष्ट करने वाली मृत्यु हूँ और भविष्य में उत्पन्न होने वाले जन्मों का मूल भी मैं हूँ। स्त्रियों के गुणों में मैं कीर्ति, समृद्धि, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धैर्य और क्षमा हूँ। सामदेव के छंदों में मैं बृहत साम अर्थात विशेष सर्वश्रेष्ठ गायन हूँ और काव्यात्मक छंदों में मैं गायत्री हूँ। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। मैं धोखेबाजों का जुआ और वैभवशाली लोगों का वैभव हूँ। मैं विजयी की विजय हूँ, दृढ़ निश्चयी का संकल्प हूँ और सत्यवानों का सत्व हूँ। वृष्णि वंश में मैं वासुदेव अर्थात कृष्ण हूँ। पांडवों में अर्जुन अर्थात धनंजय हूँ। मुनियों में मैं व्यास हूँ और कवियों में मैं उष्णा अर्थात शुक्राचार्य हूँ। दमन करने वालों में मैं दंड हूँ। विजय चाहने वालों में मैं नीति हूँ। गुप्त रहस्यों में मैं मौन हूँ और ज्ञानी लोगों में मैं ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों का बीज हूँ। ऐसा कुछ भी इस जगत में नहीं है जो मेरे बिना चल अचल रूप में विद्यमान हो सके। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने तुम्हें केवल संक्षेप में अपनी विभूतियों का विस्तार बताया है। जो कुछ भी तुम सुंदर, गौरवशाली या शक्तिशाली देखते हो, यह जान लो कि वह मेरे वैभव की एक ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की भला क्या आवश्यकता है? बस इतना जान लो कि मैं अपने अस्तित्व के एक अंश से इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूँ और इसका पालन करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 10 यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में जानेंगे कि प्रभु श्री कृष्ण किस प्रकार विश्व रूप दर्शन योग के रहस्य समझाते हैं। एक सूचना, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर महाभारत और उनके चरित्रों को अनाप शनाप तरीके से बहुत ही विकृत करके जनता अर्थात आप सबके सामने परोस दिया जाता है, जिसके कारण अधिकतर लोग बिना सर पैर की बातों को आधा अधूरा जानकर इस महान महाग्रंथ पर विकृत धारणा बना लेते हैं। हम महाभारत का सही रूप आप सब तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जिसके हर भाग को लिखित महाभारत से मिलान किया जा सकता है। सही महाभारत को आप सबके सहयोग से ही आम जनमानस तक पहुंचाया जा सकता है। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और इस विशाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता कीजिए। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।